Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके, जिस तरीके से हमने आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, स्ट्रेट ऑफ द ईयर हो, एंड नाउ कलंक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो आई डोंट नो, दे विल हैव टू कम टू मी, बट आई एम श्योर देयर आर सो मेनी अमेजिंग राइट नाउ, like the world is our oyster, like anything, there's such different kind of films being made, so yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it original like album. Yeah, it's an original soundtrack, it's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing, Yeah, keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने. अरिजीत संग 2 अमेजिंग सॉन्ग्स, जो टाइटल ट्रैक है एंड फर्स्ट क्लास. आई थिंक इवन श्रेया घोषाल द वे शी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज unbelievable. Also I have to give credit to all the singers, the programmers, Pritam Da, Amitabh Bhattacharya. I think बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए. और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो in all the charts 1 2 3 all the songs have picked up, which is amazing, you know, and it's a musical film after a long time. हमारी फिल्में इसके लिए जानी जाती है कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नई चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहा है, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट. So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. आपके लिए कितना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं, जो लुक काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप, दोनों चीज़ें प्रमोशन करना कलंक का और बार बार यहाँ, तो दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस कर रही हैं? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी, बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिज़ी रहना चाहिए, एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years, तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना you love what you're doing, तो वो काम नहीं लगता, it's passion for you. जिस तरह से क्राउड आपको cheer कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था, कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में. आपसे काफ़ी अलग तरीके के किरदार में आप नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले किरदार में देखा है, एंड अब जो आप प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना अलग और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि यू राइट, आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है, दैट्स अ फिल्म, आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर, तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था. आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है, और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म था, तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर. आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट, एंड स्टिल आई नेवर फेल्ट प्रिपेयर्ड. एंड आई थिंक एज एन एक्टर वो एक अच्छा फीलिंग है जब आप अनश्योर हो आपके काम को लेके, व्हेन यू आर नॉट श्योर वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग और नॉट, एंड दैट्स द फीलिंग आई हैड थ्रू आउट दिस फिल्म. This film is talking about love, eternal love. कितना believe करते इस चीज़ में, और इन दिनों इसकी परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है. एक तरफा प्यार जो होता है, जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कांट बी विद दैट पर्सन, यू नो, वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है, एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कांट बी विद ईच अदर. सो वो ये सब जो चीज़ें होती है, आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशंस आज के टाइम में होता है. इटर्नल लव डज, पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था, तो इवन आई वाज थिंकिंग, बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड, यू नो, होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर, यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल, और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव. हमारा ये जो इटर्नल मीन्स व्हाट, फॉरएवर, लाइक until that you, the day that you are alive, forever and ever, even after you're probably dead and gone. But जब आप प्यार करते हो तो आप प्यार करते हो. There's no thing of मैं कम 10% कम 20% ज़्यादा. In your heart or in your life, तो when you feel true love, it always feels like eternal love. और हर कैरेक्टर, दिस वर्ड इटर्नल लव, आई थिंक ये हर कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है.
कहीं ना कहीं ये हर कैरेक्टर के साथ इट मेक सेंस. हर कैरेक्टर का प्यार अलग है फिल्म में और हर Correct. कैरेक्टर एक अलग का journey, स्ट्रगल का एक अलग स्ट्रगल है फिल्म में एंड बट इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू इटर्नल लव एट द एंड ऑफ द डे. Last question, what was your first class moments जानना चाहेंगे during the shoot? During the shoot. फर्स्ट क्लास मोमेंट. वरुण और मेरा फर्स्ट क्लास मोमेंट अपने सुबह के 4-4:30 बजे शुरू होता था जब शूटिंग पैकअप होता था एंड वी वुड हम लोग जाते थे होटल और फोन पे हम लोग 4-4:30 बजे तो पैकअप नहीं होता था. मतलब 6:30 बजे नट्टू के सेट पे तो होता नट्टू खेरा पे होता अपना. हाँ, हम लोग रोज पैकअप के बाद हम लोग फ्राइड अंडा, सॉसेजेस, ब्रेड बटर, कोको पॉप्स खाते थे. साथ में खाते थे. आदि इधर बैठते थे, मैं इधर, साथ में खाते थे और फिर निकलते थे. तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत किया साथ. बहुत ज़्यादा किया. बहुत ज़्यादा किया ये फिल्म में. I think You're already dancing with dancing in front of mom. I think my घर मोरे परदेसी moment will be my most first class. My first class moment was this film only, I think. Just Okay, so guys, filmmaking is a different process altogether, and then उसके बाद फिल्म रिलीज होना वो एक अलग प्रोसेस होता है. एक फिल्म आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर, बट इलेक्शन कमीशन हैज like put a hold on that film till the time election is out. As a Bollywood fraternity, what do you guys have to say? Because सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका था फिल्म को and अब होल्ड पे गई है. I think as far as when things involve the election commission and क्योंकि elections आ रहे हैं, we have to respect these processes and we'll let it be. If obviously it's part of our fraternity, अगर fraternity के साथ if any of us get a call, if we need to help out, we will obviously. But we all have to we have to respect the jurisdiction and the law. So I think whatever the law decides has to. Thank you. Sorry? How you were the part of it? 1 minute. इतनी खुशी होती है कि आप जो फिल्म थी जिसे आप स्टार्ट किए थे वो आगे बढ़. Actually, it feels very surreal. कि already the second part is there, and we are really excited to see the trailer. I think Tiger Shroff is. I think Tiger is superb. Ananya and Tara coming in this film. I think me, Alia and Sid, I think equally proud and happy. कभी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फिल्म करूँगा और उसका सीक्वल बनेगा इतना जल्दी वो भी. It feels like बहुत जल्दी. Actually 6 साल हो गए, but it feels like very. क्योंकि हमें अभी तक लोग स्टूडेंट बुलाते हैं तो शायद इसके बाद वो नहीं मुझे लगता है वो कभी जाएगा नहीं. पर you never know. In 3 we might go back to school. Thank you guys. Guys, wait, he's been 1 second. So happy of अरे आपने. fighting the machine, and will you do a campaign? I'm very happy. I've answered this question before. Thank you They very want you much. to fight. Thank you.